आसी आई थी ऊपर से। वो क्या लेने आई थी? यार वो चाय की पत्ती मांगने आई थी। चाय बना के लाता हूँ आपके लिए। मैं अजनबियों के घर ज्यादा देर रुकती नहीं। मैंने भी कहा कि हमारे घर में खुद खत्म हो गई है। नहीं, ऐसे कैसे जाएंगी आप? बैठ जाए। मैं अच्छा, अजनबी आपके घर तो रुक सकता है ना? ओह माय गॉड। वहीं रुक जाओ, तुम्हारी बीवी आ गई। क्या? अभी मत जाना। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंशन है। यहाँ इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस पाया जाता है। यहाँ आपको बताते चले पिछले एपिसोड के बारे में थोड़ा सा कुछ यूँ इन्फॉर्मेशन देते चले कि यहाँ जहाँ आरा जो है वो पहले ज़ीशान को उसने अपनी जाल में फंसाया, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और वो उसके जाल में फंसता रहा और यूँ उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर रख दिया, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे की मोहब्बत से भी महरूम हो चुका है। और इधर दूसरी जानिब जो ज़ारा है वो भी तो जहाँ आरा की मुट्ठी में है, ज़ारा जैसे वही करती है जो कि जीजी कहती है। और इधर दूसरी जानिब आसिया जो है वो ज़ारा जीजी की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है और जीजी के बारे में कुछ भी बुरा भला सुनना ही नहीं चाहती और अंधा यकीन करती है उन पर, क्योंकि जीजी जो है वो आसिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। जीजी हर उस इंसान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है जिससे उसने अपना काम निकलवाना होता है। जहाँ आरा की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, अब जहाँ आरा जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपना बदला जो है वो सभी से लेती चली जा रही है। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी तो न चल पाई किसी वजह से, लेकिन यहाँ दूसरी जानिब अब वो किसी की शादीशुदा ज़िंदगी भी नहीं छोड़ती, सबको बर्बाद कर रख देती है। ज़ारा जो कि तलाक लेने पर आमादा हुई है ज़ीशान से, और ज़ीशान जब मिलने आता है और इधर दूसरी जानिब जहाँ आरा भी उसको उनके बेटे को देखने के लिए आई होती है, लेकिन ज़ारा की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है जहाँ आरा को, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ वहीं जाकर हुआ मुमकिन हुआ और ये सब कुछ जो है वो जहाँ आरा ने ही ज़बरदस्ती करवाया था। इन सब के पीछे जहाँ आरा का ही हाथ है। जहाँ आरा के पास आकर जब वो उसकी माँ उसे यही कहती है कि तुम्हारे घर नए किराएदार आ चुके हैं, तो जहाँ आरा उसे यही कहती है कि हाँ आ चुके हैं, तो उसकी माँ उसे कहती है कि अब उनकी तलाक कब करवाने वाली हो। यहाँ ज़ारा जो है अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहती है कि आपको जीजी से माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन यहाँ जीजी जो है वो खामोशी से चली जाती है उनको बगैर कुछ कहे। जीजी ऊपर से तो बहुत नेक और पारसा बनी हुई है, लेकिन अंदर से उसके अंदर एक बहुत बड़ा शैतान पल रहा है और साथ ही साथ उसके माजी के ख्यालात भी उसे याद आते हैं कि एक लड़का है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है और उससे मोहब्बत करते हैं। और यहाँ जहाँ आरा की मंगनी हो चुकी है और उसे कहता है कि तुम्हारी मंगनी जो हुई है लेकिन शादी तक बात पहुँचने नहीं दूंगा और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे घर रिश्ता लेकर ज़रूर आऊँगा और तुम्हें हाँ करनी होगी। यहाँ जहाँ आरा जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है। न जाने जहाँ आरा के साथ माजी में क्या हुआ कि उसको कोई मार पीटता है और उसके ऐसे ख़यालात आते हैं जिससे वो खौफज़दा हो जाती है, वो अपनी माजी को भुला नहीं पाती। इधर जहाँ आरा जो है वो अब अगला निशाना जुनैद को बनाई हुई है। जुनैद के घर जो है वो खाने बना कर बेचती है। यहाँ जुनैद की बीवी भी खुश होती है और उसे काफ़ी अच्छा समझती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी माँ जो जब ये सुनती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा डांटती है। उसे कहती है कि तुम ऐसा ना होने दो, ये एक अकेली औरत है और हो सकता है ये हमारे शोहर को ट्रैप करे और मत के जो कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ उसकी बीवी जो है वो थोड़ा होशियार तो हो ही जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी बीवी के डैड जो हैं वो उनको कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसे अपने घर जाना पड़ता है। वो रात गुजारने वहाँ जाती है। यहाँ जहाँ आरा को एक मौका मिल जाता है, जहाँ आरा जो है वो जानबूझ के खाना भिजवाती है। हालांकि उसकी बीवी जुनैद की उसे मना करके जाती है कि तुमने होटल या रेस्टोरेंट से खाना खा लेना, लेकिन तुम जीजी के हाथ का खाना नहीं खाओगे। लेकिन इधर जाने के फ़ौरन बाद जब वो खाना आता है तो जुनैद इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ इधर दूसरी जानिब जीजी जो है साथ ही खाने में कुछ ऐसी दवा मिला देती है जिसकी वजह से जुनैद जो है वो इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि जीजी के पीछे फिर से बहाने के से चाय पीने चला जाता है। जीजी उसे को अपने घर बुलाती है और उसको चाय बना कर देती है और वो चाय में पीते पीते वो दोनों बात करते हैं और यूँ जुनैद जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जीजी की तरफ, जहाँ आरा की तरफ, और
उसकी तरफ माइल होने लग पड़ता है। न जाने उसने ऐसे कौन सी खाने में दवा मिला दी है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे फिर जहारा जो है उसको उसके रूम में छोड़ आती है और यहाँ अपने उसी रूम में वापस आ जाती है जहाँ उसने कैमरा वगैरह लगाया होता है। यहाँ वो जुनैद जो है अपनी उसकी बीवी भी उसको कॉल करती है क्योंकि उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें कॉल करके पता करना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है और तुम कल अपने घर जाओ। तुम उसको जीजी के हवाले ना करो क्योंकि वो एक मुझे चालाक औरत लगती है। जैसे ही वो ये सुनती है उसकी बीवी को फिक्र पड़ जाती है। वो उसे कॉल करती है लेकिन यहाँ जुनैद कॉल रिसीव नहीं कर रहा क्योंकि वो तो जीजी के घर पर है। जब जुनैद कॉल रिसीव करता है तो उसे ये बहाना करता है कि वो कई बार चक्कर के लिए निकल गया था। जैसे ही वो लेता है कि इधर से जीजी उसकी बातें सुन रही है और अब यहाँ जहाँ आरा जो है जब जाने लगती है मुड़ने लगती है तो उससे एकदम से कुछ गिर जाता है और इसकी गिरने की आवाज़ उसको भी आ जाती है। चूँकि कैमरा लगा हुआ है और कैमरे में जो इधर की आवाज़ उधर भी जा रही है और इधर की आवाज़ इधर भी आ रही है। जब ये आवाज़ सुनता है तो वो एकदम से घबरा जाता है। जब देखता है तो कोई नहीं होता। खैर अगले ही रोज़ जो है जीजी जो है वो जानबूझ के जहारा जुनैद की गाड़ी का टायर पंचर कर देता है और इधर माहिरा जो है वो कॉल करती है अपने शोहर को कि मुझे तुम आके सुबह ही ले जाओ क्योंकि उसकी माँ उसे पीछे से इशारे कर रही है कि वो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से लेकर जाए क्योंकि उसका अकेले घर में रहना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जुनैद जो है वो उसे यही कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता क्योंकि मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊँगा। इधर दूसरी जानिब यहाँ माहिरा जो है वो जब देख सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने उसके दिल में एक वहम सा डाल दिया है। इधर जब जुनैद जो है वो मीटिंग के लिए निकल रहा होता है तो अपनी गाड़ी का टायर पंचर देखकर वो काफ़ी परेशान होता है। उधर पीछे से जीजी आ रही होती है जानबूझ के जाने के लिए। तो जुनैद जो है उससे लिफ्ट मांगता है और उससे कहता है कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वरना मेरी जॉब भी जा सकती है। जहाँ आरा को जब रास्ते में जाते हुए ये सोच लेती है कि ये सब कुछ तो जहाँ आरा ने ही किया हुआ था क्योंकि जानबूझ के जहाँ आरा ने टायर पंचर किया जुनैद के आने से पहले ताकि वो उससे लिफ्ट मांगे और वो इसी तरह लोगों पर मेहरबानियाँ करती है, उनकी मदद करती है और उन्हें अपनी तरफ माइल करती है। यही तो वो ज़रिया है जिस तरह वो जुनैद को अपनी तरफ ट्रैप करेगी, उसकी मदद कर करके अपनी तरफ माइल करेगी। इधर दूसरी जानिब जुनैद इस बात से बेखबर है कि माहिरा खुशखबरी देने वाली है उसे। माहिरा यहाँ बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है उसे जुनैद को ये खुशखबरी देने के लिए। खैर यहाँ जब जुनैद जो है आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि जुनैद घर वापस फिर से अकेला आ जाता है। हो सकता है कि उसकी माँ उसको कुछ दिनों के लिए रोके क्योंकि माहिरा के घर खुशखबरी आने वाली है और उसे रेस्ट करने के लिए अपने घर में रोक दे और यहाँ जुनैद जो है फिर से एक मर्तबा खुश हो जाए, उसको फिर से एक मर्तबा आज़ादी मिल जाएगी क्योंकि जिस तरीके की हरकतें जहाँ आरा कर रही है और उससे जुनैद अब यही चाहता है कि उसकी बीवी इस घर में फ़िलहाल ना आए जहाँ कि वो जहाँ आरा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ जहाँ आरा जब देखती है कि जुनैद घर पे अकेला है तो फिर से उसकी तरफ आ जाती है और यूँ जहाँ आरा को देखकर जुनैद बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी मेहमानदारी में उसको चाय सर्व करने के कहता है। लेकिन जहाँ आरा उसे ये कहती है कि मैं अनजान लोगों के घर ज़्यादा देर नहीं रुकती। यहाँ जुनैद उसे ये कहता है कि अगर आप अजनबी के घर नहीं रुक सकते तो अजनबी तो आपके घर आ सकता है ना। तो इतने में ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि जहाँ आरा बात कर रही होती है कि जुनैद के पास माहिरा की कॉल आ जाती है। इतने में जो जहाँ आरा की आवाज़ निकलती है तो माहिरा उसे ये पूछती है कि कौन है। तो यहाँ जुनैद उसे ये बहाना करता है कि आसिया चाय की पत्ती मांगने आई थी। तो यहाँ माहिरा को थोड़ा सा शक हो जाता है। यहाँ जुनैद जो है वो चाय बनाकर जहाँ आरा के पास चला जाता है और यहाँ दूसरी जानिब जब वो बात कर रहे होते हैं और इधर माहिरा को शक हो जाता है तो माहिरा फ़ौरन से अपनी माँ के साथ अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ ऊपर टेरेस से दोनों बैठे चाय पी रहे होते हैं कि ऊपर से नज़र पड़ जाती है जहाँ आरा की माहिरा पर कि वो घर वापस आ चुकी है। और इधर माहिरा को देखकर जहाँ आरा का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो जो करना चाहती थी उसको वो ना कर पाई। इधर जो है वो उसे ये कहती है कि तुम्हारी बीवी आ चुकी है। तो यहाँ जुनैद के रंग उड़ जाते हैं और वो फ़ौरन भागने की करता है इससे पहले कि माहिरा घर पहुँचे। लेकिन यहाँ जहाँ आरा जो है वो जुनैद को यही कहती है कि अभी तुम रुक जाओ, फ़िलहाल तुम मत जाओ। तो उसे उसको रोक देती है। अब देखना यह है कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है।
क्या मायरा जो है वो जान जाएगी कि जहारा और जुनैद एक ही जगह पर एक वक्त में टाइम स्पेंड कर रहे थे? उन्हें देखकर क्या सोचेगी? और आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन जो है आप तक बआसानी पहुंच सके।